संजू भाई इस बंदूक के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। संजू भाई ये बंदूक कहाँ चले गए? अब ये चले गए हैं फ्री फायर और पबजी के बंदूकों ने ले ली इसकी जगह। अब आधुनिक युग में इनको भूल चुके हैं लोग। तो जो कारोबार था हमारे गांव का बंदूकों का और असली बारूद का वो खत्म हो गया। अब लोग बेरोजगार हो गए। इस चक्कर में लोग बेरोजगार हो गए हैं। ये पूरी फैक्ट्रियां बर्बाद कर ली। हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है 14 अगस्त और कल स्वतंत्रता दिवस है। उससे पहले हम आज अपने गांव में कर रहे हैं झाड़ी कटान। जो भी रास्तों के किनारे झाड़ियां हैं उनका कटान चल रहा है। पिछले कई दिनों से सोच रहे थे कि झाड़ी कटान करेंगे, आज करेंगे, मतलब कल में टल रहा था काम। फिलहाल आज 4-5 लड़के हम गए हैं झाड़ी कटान करने के लिए। इसके लिए बजट भी आता है ग्राम पंचायत में, तो थोड़ा बहुत इसका पैसा भी हमें मिलेगा। एक कांटे का पेड़ अभी हमने काटा। कांटे का होता है पेड़, किलमुड़ी बोलते हैं। लेकिन आपको बता दूं इसमें औषधीय गुण बहुत हैं। बाबा रामदेव ने इसकी जड़ों को पीस कर शुगर की दवा भेज दी है। इससे शुगर की बीमारी दूर होती है। कई लोग इसकी जड़ को ओखली में कूट कर उसका बनाते हैं पाउडर और फिर अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं जिन्हें शुगर की समस्या है। तो किसी को अगर शुगर की समस्या हो तो वो बता सकता है, मैं उसको इसकी जड़ को पीसकर भेज दूंगा। काफ़ी निजात मिल जाती है शुगर से। झाड़ियाँ काटते काटते मुझे ये दिखा है तिमुर का पेड़। तिमुर बोलते हैं हम कुमाऊनी में इसे, पहाड़ी नीम भी इसे कहते हैं। बहुत सारे इसके फायदे। इसके दाने देख रहे हो? इसके दाने चबाने से मुंह की बदबू दूर हो जाती है। इसके डंडे से पहले से वो करते थे, दंत मंजन करते थे। पोटेशियम की मात्रा इसमें भरपूर होती है दोस्तों। इसको चबाने में मतलब ऐसा लगेगा जैसे पीपरमिंट है, वैसा ही कुछ स्वाद आता है। एकदम पूरे मुंह को झुनझुना बना देगा। झुनझुन झुनझुन करता है मुंह, झुनझुन झुनझुन। लेकिन बहुत औषधीय है ये पौधा। बाबा रामदेव जी अपने टूथपेस्ट में इसका भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसका जब ये सूख जाता है, इसके दाने सूख जाते हैं, तो इसको खड़े मसाले के रूप में भी यूज किया जाता है। बहुत पोटेशियम पाया जाता है इनके दानों में। काफ़ी औषधि पौधे हमारे पहाड़ में तो होते ही हैं, लेकिन उनका यूज अब धीरे धीरे कम हो गया है। फिलहाल काटते काटते हम बहुत दूर तक आ गए हैं। आधा दिन और लग जाएगा। कैसे नहीं कटा है? कटा हुआ है भैया, तुम खींचो तो तभी तो निकलेगा। वो खींचोगे, खींचो उसे। ऐसे ही खींचता है यार, संजू काटा है। बहुत बढ़िया। अरे रुक जाओ, ये टुकड़ी में खींचो। काटो काटो भैया, घर भी जाना है आराम से भाई। तो 11:30 हो गए हैं अभी, और औरतें जो हैं जंगल से आने लगी हैं घास वास लेकर। हम भी धीरे धीरे नीचे की ओर जाते हैं। अब ये वाला कांटा देख रहे हो? इस वाले कांटे से, मतलब इस वाले डंडे से हम बनाते थे बचपन में बंदूक। अब आप सोचोगे बंदूक कैसे बनता होगा इससे, मैं बताता हूँ। ये जो देख रहे हो कांटा, ये वाला ज़्यादा बड़ा झाड़ नहीं हुआ है, छोटा ही है। मतलब ये जो हमने ये काट के फेंका है, इसकी डंडी का बनता था बंदूक बचपन में। अब तो बच्चे बनाते भी नहीं पहाड़ के। खेलने के साधन बहुत ज़्यादा हो गए हैं, पहले उतने साधन नहीं होते थे तो हम बनाते थे। इसको बोलते हैं झटियालू। लगभग इतना, एक बेद या उससे भी ज़्यादा का बंदूक होता था वो। इसमें नली होती है एक, जैसे बाँस में होती है नली। जैसे बाँस के पेड़ में छेद होता है ना, वैसे ही इसमें भी होता है। और इसी पौधे में एक दाना होता है बड़ा बड़ा सा, जैसे सोयाबीन जैसा। तो उसको हम यहाँ से डालते थे दाने को, और पीछे से एक डंडा होता था। मतलब मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, अगर कभी बंदूक बनाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँगा। तो डंडे से हम जब आगे करते थे तो एक गोली यहाँ पे अटकती थी। समझ लो कि इतना बड़ा होता था, एक यहाँ पे अटकी रहती थी। तो जब पीछे से वो दाना जैसा आता था, मतलब सोयाबीन जैसा इसका बीज होता है, दाना होता है, तो आता था एकदम तेज़ से। तो वो आगे वाली निकल जाती थी तो आवाज़ आती थी फट करके। जो यहाँ पे इस एरिया में जितनी भी हवा होती थी वो एकदम से निकलती थी, तो वो हवा की आवाज़ होती थी। जैसे ये समझ लो जैसे कभी फ्रूटी या फिर गुब्बारे से हवा निकलती है तो फट आवाज़ आती है, कुछ ऐसी आवाज़ आती थी फट फट करके, और वो आगे निकलता था। तो इसे हम बोलते थे झटियालू बोलते हैं। इसी का बनता था बंदूक। अब कहाँ बनता है, पहले बनाते थे लोग। हमने खूब बनाई बचपन में। ये जिसे वो भी काट रहा है।
अलग अलग संजू भाई इस बंदूक के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। संजू भाई ये बंदूक कहाँ चले गए अब ये चले गए हैं फ्री फायर और पबजी के बंदूकों ने ले ली इसकी जगह। अब आधुनिक युग में इनको भूल चुके हैं लोग। तो जो कारोबार था हमारे गांव का बंदूकों का और असली बारूद का वो खत्म हो गया। अब लोग बेरोजगार हो गए। इस चक्कर में लोग बेरोजगार हो गए हैं। ये पूरी फैक्ट्रियां बर्बाद कर ली है। मुझे अपनी पूरी खेती बर्बाद करनी है। दोपहर का 1 बज गया है और कल मैं दोस्तों कह रहा था कि बारिश नहीं हो रही है जिसकी वजह से धानों में नुकसान हो सकता है। तो आप लोगों की दुआ काम आई। आज एक दिन बाद झमाझम बारिश शुरू हो गई है। अभी बारिश कम से कम आधा घंटा भी रह जाएगी तो बहुत फर्क पड़ेगा धान की फसल में। इसके खाली वीडियो बनाते जानने में अभी बज गए 2:30। 9 बजे निकले थे हम झाड़ियाँ वाड़ियाँ काटने। अब जाते हैं घर में, खाना वाना खाते हैं। आज का काम यहीं पे फिनिश। तो दोस्तों मैं कल कह रहा था कि यार बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है, अगर ऐसा ही रहा तो धान की फसल को होगा बहुत बड़ा नुकसान। तो अच्छी बात यह है कि भगवान ने हमारी बहुत जल्दी प्रार्थना सुन ली और आज सुबह से क्या 2 बजे से हो रही है बारिश, लेकिन अभी 4-5 घंटे हो गए बारिश को होते होते और रुकी नहीं है। हल्की हल्की अभी भी हो रही है। ऐसी बारिश ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है उस बारिश से जो एकदम तड़ाके से होती है, मतलब जो मूसलाधार बारिश होती है उससे ये वाली बारिश ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि ये हल्की हल्की बूंदें गिरती हैं इसमें और धरती को भी पानी पीने का मौका मिलता है। जबकि मूसलाधार बारिश में क्या होता है कि एकदम से बारिश आती है, वैसे भी पहाड़ों में तो बारिश का पानी रुकता नहीं है तो फटाफट से बह जाता है। लेकिन जो हल्की हल्की बारिश हो रही है अभी, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है पहाड़ों के लिए भी और ज़मीन के लिए भी और फसलों के लिए भी। तो दिखाता हूँ आपको कैसा है मेरे सामने का नज़ारा बैक कैमरे से। अभी मैं चक्की में हूँ, ये देखिए दोस्तों, चक्की में हूँ। चक्की मतलब जो हमारे गांव का पहला मकान है उसी में चक्की है। तो यहाँ के इस मकान से आगे कोई घर नहीं है, सीधे मंदिर है। मंदिर के थोड़ा नीचे करीब 400 मीटर नीचे वो है, सड़क है। तो सामने बादल बन रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये अभी और होगी बारिश, क्योंकि कहते हैं जब ये बादल ऊपर उठ रहे हों सीधे ऊपर की तरफ तो इसका मतलब है कि और होगी बारिश। तो देखते हैं होती नहीं होती है। अब नहीं भी होगी तब भी चलेगा, हो जाएगी तो अच्छी बात है, लेकिन तेज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब धान इतने बड़े हो चुके हैं कि बहुत तेज़ बारिश में वो ढह भी जाते हैं। हल्की हल्की बारिश तो बहुत अच्छा है उसके लिए, धानों के लिए भी और पहाड़ों के लिए भी। तेज़ बारिश नुकसानदेह होती है। दोस्तों सुबह करीब 8-8:30 बजे हम झाड़ियाँ काटने निकल गए थे गाँव में। तो तब से मैंने मोबाइल यूज़ नहीं किया, ना फेसबुक किया, ना कुछ भी नहीं किया, मतलब इंटरनेट नहीं चलाया। तो मुझे बहुत देर में पता चला कि जो हमारे भारत के शेयर मार्केट के बिग बुल कहे जाते थे राकेश झुनझुनवाला जी, वो इस दुनिया से विदा ले चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी क्षति है पूरे भारत के लिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको श्री चरणों में स्थान मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले। और आप सभी से ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अच्छा खाएं, अच्छे से रहें। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर देखा जाए तो उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, 60-62 साल के थे। पहले हमारे बड़े लोग जो थे वो 80-80, 90-90 साल भी जीवित रहते थे। तो अपने सेहत की हमें परवाह होनी चाहिए, तो उसी हिसाब से हमें अपना खान पान मेंटेन करना चाहिए। फिलहाल आज का व्लॉग करता हूँ यहीं पे समाप्त। तो उम्मीद है आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। अगर आप मेरे पेज पर मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर इसे वीडियो को देख रहे हैं तो वहाँ भी लाइक और फॉलो कर लेना। और शाम को मुझे जाना है एक बर्थडे पार्टी में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल सुबह। ख्याल रखें दोस्तों।